Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Jamal Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आज हम न्यू टॉपिक मोड की तरफ मूव करेंगे। मोड ये मॉडल होता है। मॉडल वो वैल्यू जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो है वो यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जी द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा। ये ज़रूरी नहीं है कि इसे रेंज करें। मीडियन में हमने वैल्यूज़ को रेंज करना होता है और उसमें मोस्ट सेंट्रल वैल्यू लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर मोड में हमने मोस्ट रिपीटेड वैल्यू लेनी होती है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड, डिनोटेड बाय एक्स कैप या एक्स हैट कह ले। आम रूटीन में एक्स कैप या मोड का जो अपना वर्ड है वो यूज किया जाता है मोड के लिए। तो चलते हैं हम मोड को कैलकुलेट कैसे करते। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोड फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए कोई फार्मूला नहीं होता मोड का, सिर्फ हमने जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो चेक करनी होती है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डाटा दिए हुए 3 हैं कि इनका मोड कैलकुलेट करना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हमने देखना ये कि पूरे डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो ले ले। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अगर आप देखते हैं ये 1 है, 3 है, 4 है, 9 है, 7 है। 3 एक वैल्यू ऐसी है ये 2 टाइम रिपीट हुई है। बाकी चारों वैल्यूज हैं वो 2 टाइम रिपीट नहीं है, वो 1 टाइम ही रिपीट है। इसलिए मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पर जो है हमारे पास 3 है। तो लिहाजा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3। देन उसके बाद है हमारे पास दूसरी वैल्यूज कि फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास 3, 7, 4, 9, 11, 9 एंड 7। इसमें हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो ले लेते हैं। अब 3 जो है डाटा में 1 टाइम है, 7 जो है वो 2 टाइम है, एक ये है एक ये है। फिर इसी तरह 9 है, तो इसका मतलब है 7 एंड 9 ये दो वैल्यूज जो है यहाँ पर मोड हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो थर्ड में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जी कोई मोड नहीं है। स्टूडेंट यहां पर एक सबसे पहले जो हमने एवरेज को डिस्कस किया था और टाइप्स की एवरेज जो थी उसमें हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड को हमने डिस्कस करना था। हमने एवरेज जब डिस्कस की थी तो एवरेज थी कि दैट सिंगल वैल्यूज, इसका मतलब है उसके लिए ये कंसेप्ट है कि वो वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास जो है ये सिंगल वैल्यू नहीं है। सेम एज इट इज अगर थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास रिपीटेड वैल्यू कोई नहीं है। तो मोड के ये ड्रॉबैक्स ही हम कह सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि डाटा हमारे पास मौजूद हो और डाटा में हमारे पास जो है वो एवरेज ना कैलकुलेट हो, तो लिहाजा ये मोड का ड्रॉबैक है। इसी तरह हमारे पास यहां पर जब देखते हैं कि दो मोड की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है ये भी एक ड्रॉबैक है। लेकिन ये चूंकि मॉडल्स होते हैं तो मॉडल जो है वो डिफरेंट इकोनॉमी में जो है वो यूज किए जाते हैं। तो बाज औकात जो है हमारे पास अगर कहीं पर दो मॉडल बन जाते हैं तो उसे बाई मॉडल कहते हैं। जहां पर एक मॉडल बन रहा हो वहां पर उसे यूनी मॉडल कहते हैं। जहां पर 3 मॉडल्स हो उन्हें जो है ट्राई मॉडल एंड मोर देन 3 जो है वो मल्टी मॉडल्स कहलाते हैं। अब ये मॉडल जो हैं ये आमतौर पर जिस वक्त हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब कभी कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी है या एजुकेशनल पॉलिसी है तो वहां पर यूज होते हैं। तो एक से ज्यादा मॉडल्स हो सकते हैं। तो बहरहाल हमारे पास जो है अनग्रुप डाटा के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हमने उसमें सिर्फ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी है
और उस वैल्यू को देखने के बाद हमने उसे लिख लेना है और वही हमारा मोड होगा। तो स्टूडेंट, अनग्रुप डाटा के बाद हम चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे मोड फॉर ग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ग्रुप डाटा है ये दो किस्म का होता है, एक डिस्क्रीट ग्रुप डाटा होता है और एक कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा होता है। जो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा होता है ये हमारे पास काउंटेबल वेरिएबल का जब डाटा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कहलाता है। और अगर हम मेजरेबल वेरिएबल का अगर डाटा बना लें, ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लें, तो वो हमारे पास जो कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा होता है। तो आइए चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है जिसमें हमारे पास तादाद वगैरह दी गई हो, तो जिस तरह अनग्रुप डाटा का कोई फार्मूला नहीं है, इसी तरह जो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है उसका भी मोड के लिए कोई फार्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहां पर वैल्यूज दी हुई हैं कि नंबर ऑफ लीव्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस। कि फॉर एग्जांपल एक ट्री है, उसकी ब्रांचेस जो है वो हमारे पास जो है एक ब्रांच है जिसमें 17 लीव्स हैं, दो ब्रांचेस हैं उनमें 23 हैं, 3 ब्रांचेस में 39 हैं, 4 में 44 हैं, 5 में 36 हैं, 6 में 30 हैं, 7 में 21 है एंड 8 में 11 है। तो स्टूडेंट, हमने इन दोनों कॉलम्स में एक फ्रीक्वेंसी का और एक एक्स का कॉलम जो है वो डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है पहला जो कॉलम है, अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं फिर डिक्रीज हो रही हैं विदाउट एनी रूल। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब वैल्यूज किसी कॉलम की इंक्रीज हो रही हो और फिर डिक्रीज हो रही हो और उनके दरमियान कोई रूल अप्लाई ना हो रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का है। दूसरा कॉलम जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये वैल्यूज जो है ये मुसलसल इंक्रीज हो रही हैं और इनके दरमियान एक खास रूल अप्लाई हो रहा है। तो लिहाजा ऐसी वैल्यू जो मुसलसल इंक्रीज हो रही हो और इनके दरमियान एक खास रूल अप्लाई हो रहा हो, उसे हम एक्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास हमने करना ये है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसमें हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है कौन सी है। सपोज हमारे पास यहां से ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूव करते हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एफ एम कह लेते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास मोड है। इसका मतलब है मोड का जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो लिहाजा डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये देखेंगे कि डाटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स का कॉलम है उसमें जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारा मोड होगा। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए भी मैंने आपको बताया कोई फार्मूला नहीं है कि जब आपके पास काउंटेबल वेरिएबल आ जाए, तो ये वेरिएबल काउंटेबल है तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इसी तरह नंबर ऑफ लीव्स हैं। तो अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट को कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा को। तो कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला है कि मोड इज इक्वल टू एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री, एफ एम जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1, फिर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब यहां पर जो L है यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होगी? जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू वाले ग्रुप को हम हाईलाइट कर लेंगे तो वो हमारा मॉडल क्लास कहलाएगी। तो लिहाजा L जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, FM
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, FM से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो F1 कहलाएगी, और FM से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो F2 कहलाएगी। और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो मॉडल ग्रुप हमने सिलेक्ट किया होगा, जो मॉडल क्लास होगी हमारे पास, उसमें अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस कर देंगे हम लोअर क्लास बाउंड्री, वो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट मोड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, के ग्रुप्स दिए हुए हैं हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, एंड फ्रीक्वेंसी जो है 2, 9, 17, 25, 19 एंड 10। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा दिया गया हुआ है वो इंक्लूसिव ग्रुप डाटा है या एक्सक्लूसिव ग्रुप डाटा है। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव ग्रुप डाटा होता है वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखते हैं, जहां पर फर्स्ट ग्रुप खत्म हो रहा है उसी से ही अगला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्री बनी हुई है। तो हमारे पास जो है लोअर क्लास बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज हैं, लोअर एंड अपर जो है वैल्यू लिमिट्स जो है, ये सारी की सारी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ही हैं, इसलिए हमें क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ डाटे में देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पर है। ये 25 हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है FM। हम इसे जो है इस ग्रुप को जो है वो हाईलाइट कर लेंगे। इसका मतलब है जो ग्रुप में ये वाली वैल्यू 25 पड़ी हुई है, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। FM जो है वो हमारे पास 25 है। जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी जो FM से ये वाली वैल्यू प्रीसीडिंग वैल्यू, तो वो F1 है। तो F1 इज इक्वल टू 17। उसके बाद 25 से नीचे वैल्यू देखेंगे तो वो है 19, तो वो हमारे पास F2 है। फिर उसके बाद हमारे पास उस ग्रुप में जो लोअर क्लास लिमिट है वो L इज इक्वल टू 15, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपको मैंने बताया हुआ है कि अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को अगर हम माइनस कर दें, वो जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है। तो हमने उसी ग्रुप की जो वैल्यूज हैं अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, वही लेनी है, किसी और की चेक नहीं करनी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सम टाइम बाकी ग्रुप्स में जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिफरेंट होता है और जो हाईलाइट की गई होती है उसका डिफरेंट होता है। तो लिहाजा जो हाईलाइटेड ग्रुप होता है उसी को ही हमने लेना है। तो उसी की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करेंगे, तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम जो है अब क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि हमारे पास फार्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H। लेकिन जी FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है, लोअर क्लास बाउंड्री भी है, F1 भी है, F2 भी है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी है, सारी वैल्यूज पुट कर दें। लेकिन जी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 15 है प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 है, F1 जो है वो हमारे पास 17 है, डिवाइडेड बाई 25 माइनस F1 17 प्लस 25 माइनस F2 जो है वो हमारे पास 19 है, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे H साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5। लेकिन जी अब जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास 25 में से 17 माइनस कर देंगे। ये जो 15 है और ये जो 5 है इनको हमने एंड में करना है। लेकिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल
15 एज इट इज लिखा जाएगा, 25 में से माइनस करेंगे 17, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 8। 15 एज इट इज प्लस 8 डिवाइडेड बाई 25 में से 17 माइनस करेंगे 8 प्लस 25 में से 19 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 6 इंटू 5। अब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और 8 में जो है हम नीचे वाला जो है वो 6 ऐड कर देंगे। जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 5 इंटू 8, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8, 14। अब 40 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 2.8571। तो इस तरह हमारे पास जो मोड की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मोड इज इक्वल टू 17.857। लेकिन स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह जैसे आपके पास यहाँ पर क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बनी होंगी, उसके लिए मोड कैलकुलेट करना हो तो यही तरीकेकार है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।